व्यूवर्स, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम जानेंगे एक ऐसी फेरी टेल के बारे में जहां मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनका वही अंजाम होता है जो रिवायतों से टकराने वालों का होता है। एक गॉडेस प्यार में धोखा मिलने पर अपनी प्रिंसेस को लव से बचाने के लिए उसे लव रिस्ट्रिक्टेड पिल खिला देती है, लेकिन क्या वो पिल काम करती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। सीजन स्टार्ट होता है तो हमें फ्लावर गॉडेस दिखाई जाती है जो एक क्यूट बेबी गर्ल को बर्थ देती है। बेबी की बर्थ के बाद वो अपनी फेरीज से कहती है इसकी बर्थ की बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फ्लावर गॉडेस अपनी बेटी को एक पिल खिलाती है जो उसे लव से सेव रखेगी, क्योंकि फ्लावर गॉडेस प्यार की वजह से ही इतनी तकलीफ में थी। काश हमारी दुनिया में भी ऐसी कोई पिल होती तो दुनिया की आधी टेंशन्स वैसे ही खत्म हो जाती। नेक्स्ट हमें वाटर गॉड की शादी दिखाई जाती है जिसमें एम्परर अनाउंस करता है कि वाटर गॉड का बेटा हुआ तो वो एम्परर के बेटों का भाई होगा और अगर बेटी हुई तो वो एम्परर के बड़े बेटे की ब्राइड बनेगी। वाटर गॉड एम्परर की बात मान लेते हैं क्योंकि एम्परर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था। फ्लावर गॉडेस अपनी बेटी का नाम जिनमी रखती है और अपनी फेरीज को ऑर्डर देती है कि वो जिनमी को 10,000 साल तक इस फ्लावर पैलेस से बाहर ना जाने दें और उसे कभी गॉडेस ना कहें बल्कि आम फेरीज की तरह जीने दें। इसके साथ ही फ्लावर गॉडेस की डेथ हो जाती है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि जिनमी का पिता कौन है, क्योंकि यही इस सीजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दुनिया की शुरुआत में सिर्फ 2 रेल्म्स थी, एक हेवन रेल्म और एक डेविल रेल्म, लेकिन फिर सब क्रीचर्स की कल्टीवेशन के बाद दुनिया में बहुत से रेल्म्स बन गए। फ्लोरल रेल्म जो हेवन से ही बिलोंग करता था, लेकिन फ्लावर गॉडेस की डेथ के बाद ये रेल्म हेवन रेल्म से अलग होकर 6th रेल्म बन गया। जिनमी की बर्थ को 4000 साल गुजर जाते हैं और वो बड़ी होकर काफी इनोसेंट और केयरलेस होती है, जिसकी जिंदगी में सोने और एंजॉय करने के अलावा कुछ भी नहीं था। जिनमी ये भी नहीं जानती कि वो फ्लावर गॉडेस की बेटी है, बल्कि वो खुद को एक आम फेरी ही समझती है। जिनमी मजे से सो रही थी जब ग्रेट फ्लोरल फेरी उसके पास आकर उसे काफी बुरे तरीके से जगाती है। ग्रेट फेरी जिनमी की मैजिक पावर्स का टेस्ट लेती है, लेकिन जिनमी को सोने से फुर्सत मिले तो वो मैजिक पावर्स की प्रैक्टिस करे ना। वो ग्रेट फेरी के आगे फेल हो जाती है। यही नहीं, उसे तो गॉडेस की डेथ एनिवर्सरी भी याद नहीं होती, जिस पर ग्रेट फेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सजा देते हुए फ्लोरल गॉडेस की मेमोरियल के पास बैठने का ऑर्डर देती है। ग्रेट फेरी ने जिनमी के गिर्द एक मैजिक स्पेल बना दिया था जिसे जिनमी तोड़ नहीं पा रही थी, तो वो अपने स्नेक गॉड दोस्त को बुलाती है जो आकर उसका स्पेल तोड़ देता है। यही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक दिन जिनमी अपनी दोस्त के साथ खेलने गई हुई थी जब उसके पीछे एक दुश्मन मॉन्स्टर लग गया था और स्नेक गॉड ने जिनमी को उस मॉन्स्टर से बचाया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जिनमी हर मुलाकात पर स्नेक गॉड को अपनी सुपर पावर्स गिफ्ट करती थी। जिनमी के पास वैसे तो खास पावर्स होती नहीं और जो होती हैं वो भी वो बांट आती है, इसीलिए ग्रेट फेरी से सजा पाती है। अब हम हेवन एम्परर के प्रिंस नाइट गॉड से मिलते हैं जो अपने पैलेस की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उस पर एक दुश्मन अटैक कर देता है तो नाइट गॉड अपनी वाटर पावर से उसको भगा देता है। नेक्स्ट हमें फायर गॉड जू फैंग दिखाया जाता है जिसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होती है और वो अपने पैलेस जाने लगता है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है और जू फैंग फ्लोरल रेल्म में जिनमी के घर के पास जाकर गिरता है। जिनमी अपनी फ्रेंड के साथ जले हुए जू फैंग को चेक कर रही थी और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये कौवा है। जिनमी जिसके पास अपनी कोई खास पावर्स नहीं होती, वो उसे क्रो गॉड समझकर उसकी सारी पावर्स लेने का प्लान बनाती है। इस मकसद के लिए जिनमी जू फैंग को एक टेबल पर रखकर खुद नाइफ लेने जाती है और जब वो वापस आती है तो वहाँ कौवे की जगह एक इंसान को लेटे देखकर वो काफी शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी पावर की भूख में वो जू फैंग पर अटैक करने लगती है। तभी जू फैंग को होश आ जाता है और जिनमी डरकर भाग जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर जू फैंग की नीयत थोड़ी खराब होने लगती है तो वो जिनमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिनमी को उसके हाथ पकड़ने की कोई समझ नहीं आती क्योंकि उसने आज तक लड़की लड़के के रिलेशन जैसा कुछ भी देखा ही नहीं था। उसकी इतनी मासूमियत पर जू फैंग भी अपनी नीयत साफ करते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जिनमी जू फैंग को फेरीज वाले कपड़े पहनने को देती है। तभी जू फैंग अपनी मैजिक पावर से फायर गॉड के कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जो देखकर जिनमी काफी हैरान होती है। जू
जूफेंग जाने लगता है तो जिनमी उसे अपने उस अच्छे सलूक का बदला देने को कहती है, जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो तो उसे कत्ल करने वाली थी। जिनमी फरमाइश करती है कि मुझे अपने साथ हेवन रेल्म लेकर जाओ। जूफेंग उससे पीछा छुड़ाने को उड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिनमी को छोड़कर वो कैसे जा सकता था। जिनमी उसका ड्रेस खींचती है तो वो बेचारा जोर से आकर पानी में गिरता है। उधर फ्लोरल रेल्म की सब फेरीज को इस बात का पता चल जाता है कि कोई उनके रेल्म में घुस गया है और वो यही ढूंढने जिनमी के घर की तरफ आती हैं। तो जिनमी पॉन्ड से बाहर निकलते जूफेंग को बचाने के लिए दोबारा पाँव से पानी में डबो देती है और वो बेहोश हो जाता है। फेरीज के जाने के बाद उसे बाहर निकालकर जिनमी उसे होश में लाने की कोशिशें करती है, लेकिन नाकाम होकर वो उसे अपने रेल्म का एक स्पेशल हनी खिलाती है, जिसके बाद जूफेंग होश में आ जाता है। दूसरी तरफ हेवन रेल्म में इस बात की खबर होती है कि जूफेंग पर किसी ने अटैक किया था। जूफेंग को बचाने के लिए बहुत बड़ी आर्मी भेजी जाती है। ये खबर हेवन के राइवल्स डीमन रेल्म वालों को हो जाती है और वो इस मौके का फायदा उठाने को हेवन रेल्म पर हमले का प्लान बनाने लगते हैं। जूफेंग जिनमी के बार बार इसरार पर उसे अपने कॉस्ट्यूम में छुपाकर फ्लोरल रेल्म से निकालकर हेवन के लिए ले जाता है। उधर ग्रेट फेरी को भी पता चल जाता है कि उनके रेल्म में आने वाला मॉन्स्टर जिनमी को लेकर चला गया है, तो वो उसको वापस लेने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जूफेंग अपने रेल्म की तरफ जा रहा था जब हेवन और डीमंस रेल्म्स के बॉर्डर पर डीमन आर्मी देखकर वो उनके पास आकर उनको वार्न करने लगते हैं। तभी डीमन की सबसे बड़ी फाइटर उसको लड़ने का कहती है, तो जूफेंग उससे फाइट करके हरा देता है। ये देखकर डीमन वाले उसकी ब्रेवरी से इम्प्रेस होकर हेवन रेल्म पर हमले की सोच बदल देते हैं, जिसके बाद जूफेंग जिनमी को साथ लेकर हेवन रेल्म जाता है, जहाँ जाकर जिनमी को पता चलता है कि ये कोई कौवा नहीं बल्कि हेवन प्रिंस है। जिनमी हेवन रेल्म में फ्लावर तोड़ती है जो फौरन हवा बन जाते हैं। इस पर जिनमी बहुत हैरान होती है। उसे पता चलता है कि फ्लोरल गॉडेस ने हेवन से नाराजगी की वजह से सारे फूल खत्म कर दिए थे, जिस वजह से हेवन के सारे फूल बादल से बने हुए थे। ये देखकर काइंड जिनमी सबको रियल फ्लावर्स बनाकर देती है, जिसके बदले उसे पावर्स वाले एग्स दिए जाते हैं, जिसे खाकर जिनमी की पावर कम हो जाती है क्योंकि वो पावर एग फायर के होते हैं। जिनमी की तबीयत खराब हो जाती है। स्नेक गॉड को पता चल जाता है और वो उसको सेव करने जाता है, लेकिन जूफेंग उसे वहाँ से भगा देता है। जिनमी को पता चलता है कि हेवन रेल्म में जूफेंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिनमी जिसे पावर्स के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था, वो जूफेंग की पावर्स लेने के लिए उसके आगे पीछे फिरने लगती है और उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन जूफेंग उसके बनाए हुए खाने को रिजेक्ट कर देता है। उसकी ऐसी रूडनेस पर जिनमी उसे अपना एहसान याद दिलाती है कि कैसे उसने 2 बार जूफेंग की जान बचाई, लेकिन एहसान फरामोश जूफेंग का सब्र खत्म हो जाता है और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। सारे कार्ड जाया जाता देखकर वो अपनी आखिरी कार्ड खेलती है और जूफेंग पूल में नहा रहा होता है, तो जिनमी उसकी हिफाजत करने उसके पास ही बैठ जाती है। जूफेंग के पूछने पर वो बहुत मासूम शक्ल बनाकर कहती है, लास्ट टाइम जूफेंग पानी में डूब गया था, इसलिए जिनमी उसकी फिक्र में यहाँ बैठी है। जूफेंग तो उसकी इतनी केयर और ऐसी मासूम शक्ल देखकर पिघल ही जाता है, लेकिन वो जिनमी को पावर्स फिर भी नहीं देता बल्कि अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है, क्योंकि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता ही पावर्स दे सकता था। जिनमी को और क्या चाहिए था, वो इस पर ही काफी खुश होती है। प्रिंसेस सुई जिनमी को बताती है कि वो जूफेंग को पसंद करती है, इसलिए जिनमी उसके लिए जूफेंग को पटाए। जिनमी दिल की बहुत साफ और इनोसेंट थी। वो सुई की हेल्प के लिए मून गॉड से कांटेक्ट करती है कि मुझे अपनी दोस्त की हेल्प के लिए रिलेशनशिप टिप्स चाहिए, तो वो समझता है कि ये अपने लिए ही कह रही है, इसलिए वो उसे एक रोमांस बुक दे देता है। जिनमी जूफेंग से पावर यूज करना सीख रही होती है जब वो वही रोमांस बुक निकाल कर दिखाने लगती है जब टेबल गिरने की वजह से जूफेंग गिरता है और जिनमी उसके ऊपर गिरती है। उसी वक्त मून गॉड वहाँ आता है और उनको इतना क्लोज देखकर वो उन्हें अपना रोमांस कंटिन्यू करने का कहकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर जूफेंग को काफी गुस्सा आता है और वो जिनमी को रात भर जागने की सजा देता है। जिनमी को पता चलता है कि जूफेंग के पास एक फूड है जिसे खाकर वो 500 साल की पावर्स हासिल कर सकती है, और आप जानते हैं जहाँ पावर्स वहाँ जिनमी। वो भागते हुए जूफेंग के पास जाती है और उसे बातों में लगाकर उसका फूड उठाकर वहाँ से भाग आती है और उसे खाकर जिनमी को फाइनली पावर्स मिल जाती हैं। मून गॉड जिनमी और जूफेंग की सेटिंग करवाने के लिए जिनमी को प्यारा सा ड्रेस अप करता है
है। जिसके बाद जिनमी जूफेंग से मिलने आती है तो जिनमी की ब्यूटी देखकर जूफेंग की नजरें जिनमी पर जमकर रह जाती हैं, जहां सुई जूफेंग के साथ होती है और वो जूफेंग की जिनमी के लिए अटेंशन देखकर जल जाती है। जूफेंग उसे इग्नोर करके जिनमी को साथ लेकर चला जाता है। फ्लोरल रैल्म का मैनेजर हेवन रैल्म आता है और वो जिनमी को साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मून गॉड उसे बचाने पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो जिनमी पर हमला करता है और नाइट गॉड जिनमी को बचाने आ जाता है, जिस पर मॉन्स्टर और नाइट गॉड दोनों में काफी लड़ाई होती है। लेकिन हेवन रैल्म के सारे फाइटर मिलकर उसे भगा देते हैं। हेवन रैल्म में पता चलता है कि फ्लोरल वाले एक आम सी फेरी को वापस ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है, वरना एक आम फेरी फ्लोरल रैल्म के लिए अहम नहीं हो सकती। फिर जूफेंग के सामने जिनमी अपनी पावर्स दिखाती है जो एक आम फेरी के पास नहीं हो सकती, तो जूफेंग भी हैरान रह जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। उसे गुस्से में देखकर जिनमी मून गॉड के सिखाए तरीके से जूफेंग का मुंह बंद करने को उसे किस करती है, तो जूफेंग के लिए तो जैसे वक्त वहीं रुक जाता है। वो जिनमी के जाने के बाद भी उसके किस के बारे में ही सोचता रहता है। जिनमी को पता चलता है कि जूफेंग मॉन्स्टर से लड़ने डीमन रैल्म जा रहा है, तो जिनमी जिसे मॉन्स्टर पर बहुत गुस्सा था वो भी उसे मजा चखाना चाहती थी, इसलिए वो जूफेंग के कपड़ों में छुपकर उसके साथ चली जाती है और जूफेंग भी कुछ नहीं कहता। डीमन रैल्म में जाने से पहले मैजिक से उसका और अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। डीमन रैल्म में जिनमी जूफेंग के भाई नाइट गॉड से मिलती है। यही नाइट गॉड जिसे ड्रीम्स पर कंट्रोल होता है, वो जिनमी को दूसरों के ड्रीम्स का बताता है कि ये नाइट गॉड उसे कैसे देखता है। तभी जिनमी जूफेंग का ड्रीम देखती है जिसमें वो एक लड़की को किस कर रहा था, और जब जिनमी क्लोज होती है तो वो देखकर शॉक्ड ही रह जाती है कि जूफेंग किसी और को नहीं बल्कि जिनमी को किस कर रहा है। जिनमी जूफेंग और नाइट गॉड के साथ बातें करते हुए नाइट गॉड के काफी करीब बैठ जाती है, जिस पर जेलस होते हुए जूफेंग उसे कहता है नाइट गॉड वाटर गॉड के होने वाली बेटी के साथ इंगेज्ड है, इसीलिए उससे दूर रहो। ये सुनकर जिनमी मजाक उड़ाने लगती है कि नाइट गॉड की फियांसे अभी पैदा भी नहीं हुई। अब जिनमी जिसकी अकल आप जानते हैं पूरी है, वो जूफेंग से उसके ड्रीम का पूछती है। बेचारा जूफेंग उसे सफाई देने लगता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था बल्कि सजा के तौर पर काट रहा था, और अगर तुमने ये बात किसी तीसरे को बताई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। जूफेंग और नाइट किंग मॉन्स्टर को सबक सिखाने के लिए जिनमी को बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे इसे साथ ले गए तो उल्टा मसला ही बनेगा। मॉन्स्टर नहीं मिलता तो बेस्ट फाइट के लिए वो जिनमी को भी साथ ही ले जाते हैं, जहाँ जूफेंग अपनी पावरफुल फाइटिंग पावर्स के साथ बाकी लोगों की हेल्प से मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से जूफेंग की पावर्स कम हो जाती हैं, जिस वजह से उसकी जिंदगी को भी खतरा होता है। अब जब जूफेंग को एहसास होता है कि उसके पास कम टाइम रह गया है, तो उसे अंदाजा होता है कि वो जिनमी से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है जूफेंग एक ही सूरत में ठीक हो सकता है अगर फ्लोरल रैल्म में 10,000 साल बाद उगने वाला फूल लाकर जूफेंग को दिया जाए। सब जानते थे ग्रेट फेरी कभी भी वो फ्लावर हेवन वालों को नहीं देगी, लेकिन जिनमी भी अपने नाम की एक ही होती है। वो फ्लोरल रैल्म आकर फ्लावर ढूंढने लगती है, जब वहाँ ग्रेट फेरी आ जाती है और वो जिनमी को 1 महीने के लिए कैद कर देती है। जिनमी ग्रेट फेरी के जुल्म पर खुद ही अपनी पावर से फ्लावर उगाने की कोशिश करती है और काफी कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब हो जाती है, तो अपनी दोस्त की हेल्प से वहाँ से निकलकर फौरन जूफेंग के पास जाकर उसे फ्लावर का पानी पिलाती है, तो वो ठीक हो जाता है। जूफेंग के ठीक होने पर जूफेंग और जिनमी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खुश होते हैं, और तभी वहाँ फ्लोरल फेरी कबाब में हड्डी बनने आ जाती है। उसे देखते ही जिनमी अपना हाथ जूफेंग के हाथ से पीछे कर लेती है, लेकिन ग्रेट फेरी सब जान जाती है। जिनमी ग्रेट फेरी से माफी मांगती है, लेकिन तभी जूफेंग उसके सामने आकर जिनमी को बचाने के लिए सारा कसूर अपने सर लेकर उससे अपना लव कन्फेस कर लेता है। जूफेंग की कन्फेशन सुनकर ग्रेट फेरी को शॉक लगता है और वो जूफेंग को जिनमी से दूर रहने की वार्निंग देते हुए जिनमी को वहाँ से ले जाती है। फिर ग्रेट फेरी जिनमी से पूछती है कि वो जूफेंग के लिए क्या फीलिंग्स रखती है, तो वो बता देती है कि उसके दिल में जूफेंग के लिए कुछ नहीं है, वो उसे सिर्फ दोस्त समझती है। ग्रेट फेरी जिनमी से हेवन वालों से दूर रहने की कसम लेती है। जूफेंग फ्लोरल रैल्म में आकर जिनमी का पूछता है, लेकिन ग्रेट फेरी उसे जिनमी के लिए अपनी फीलिंग्स बदलने का कहती है। जूफेंग मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिनमी उसके पीछे भागती है और
जूफेंग को आवाजें देती है, लेकिन ग्रेट फेरी ने उसके गिर्द मैजिक स्पेल बना दिया था, जिस वजह से जिनमी फ्लोरल के लोगों के अलावा किसी को नजर नहीं आती। लेकिन जूफेंग उससे प्यार करता था, तो वो जिनमी की मौजूदगी को महसूस करके उसको गुड बाय कहकर चला जाता है। और तभी ग्रेट फेरी वहाँ आती है, तो जिनमी दिल में दर्द होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। होश में आने पर वो ठीक तो होती है, लेकिन जूफेंग को मिस करती है। जिनमी से नाइट गॉड मिलने आता है, तो जिनमी उससे हेवन ले जाने का कहती है। जिनमी के पास पावर्स कम होती हैं, इसीलिए वो ग्रेट फेरी का मैजिक स्पेल नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन नाइट गॉड स्पेल तोड़कर उसे साथ ले जाता है। उसी वक्त ग्रेट फेरी के पहरेदार भी जिनमी के पीछे उसे लेने पहुंच जाती है, तो नाइट गॉड जिनमी को उससे बचाने के लिए और दुनिया में ले जाता है। ये खबर फ्लोरल और हेवन रेल्म में फैल जाती है कि जिनमी गायब है, तो जूफेंग खुद उसे ढूंढ कर लाने का वादा करता है। जूफेंग जिनमी तक पहुंच जाता है और वो नाइट गॉड और जिनमी के साथ खाना खाकर होप ड्रिंक करता है और सो जाता है। जिनमी उसके नशे में होने का फायदा उठाकर उसकी 1000 साल की पावर्स ले लेती है। तभी जूफेंग की आंख खुलती है, तो जिनमी उसके ड्रंक होने का फायदा उठाकर उसे उसकी 1000 साल की पावर्स वाला वादा याद दिलाती है, तो जूफेंग उसे 1000 साल की पावर्स और दे देता है। जिनमी, जिसके लिए पावर्स से अहम कुछ नहीं था, वो मजीद पावर्स को पाने का लालच करती है और इसके लिए मून गॉड के मशवरे को याद करते जूफेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर जूफेंग खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी जूफेंग को होश आ जाता है और वो जिनमी से सॉरी करता पीछे हो जाता है और जिनमी के सोने पर वो उसके सराहने एक हेयर पिन रखकर चला जाता है। जिनमी जूफेंग और नाइट गॉड के साथ होती है, लेकिन वहाँ ग्रेट फेरी आ जाती है और जिनमी उन्हें गुड बाय कहते हुए नाइट गॉड से कहती है, मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं और यहीं जूफेंग नाइट गॉड से कहता है, जिनमी फ्लोरल गॉडेस की बेटी और हमारी बहन है। जूफेंग के मुंह से ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि ये तीनों आखिर भाई बहन कैसे बन गए। जिनमी जूफेंग की इस बात पर काफी अपसेट होती है कि उसने उसे फ्लावर गॉडेस की बेटी क्यों कहा। एम्परर की वाइफ को पता चलता है कि जिनमी फ्लावर गॉडेस की बेटी है, तो वो समझती है कि वो एम्परर और फ्लावर गॉडेस के लव अफेयर की निशानी है। इसी गुस्से में वो फ्लोरल रेल्म आकर जिनमी पर अटैक करती है, लेकिन वाटर गॉड उसे आकर बचा लेते हैं। ये सब वाटर गॉड को भी पता चल जाता है और वो ग्रेट फेरी से पूछते हैं, लेकिन ग्रेट फेरी उन्हें कुछ नहीं बताती। फ्लावर गॉडेस ने जिनमी को लव से रिस्ट्रिक्ट करने वाली पिल क्यों खिलाई थी? क्या जिनमी वाकई जूफेंग की बहन है? जिनमी और जूफेंग की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जिनमी और जूफेंग का एक्चुअल में क्या रिश्ता है? जिनमी किसकी बेटी है? ये सब और फेरीलैंड के मजीद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।